राजकुमार रोत का सरकार पर सीधा प्रहार, बोले सिर्फ इस्तीफे से नहीं रुकेगा नीट घोटाला, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं, बल्कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क और कोचिंग माफियाओं की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जेनेवा दौरे, यूजीसी की डीलिस्टिंग, तबादलों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई अहम मुद्दों पर अपनी बेवा राय रखी। प्रेस वार्ता में सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि नीट पेपर लीक ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन पेपर लीक माफिया ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिपोर्टर दीपक बनोद, भरत पंड्या। पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। साथ ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य जिलाध्यक्ष जी, हमारे आसपुर विधायक जी, राष्ट्रीय सदस्य भाई उपट जी, तमाम पदाधिकारीगण, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों पे आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से प्रेस कांग्रेस का आयोजन रखा गया है। इसमें सबसे ज्वलंत और पूरे देश लेवल पे अभी कहे कि चर्चित विषय जो नीट पेपर लीक को लेके था, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी पे जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को कहे कि एक तरह का भंडाढाल करने का इन पे आरोप लगा था। नीट पेपर लीक देश का सबसे बड़ा पेपर होता है जिसमें 22 से 25 लाख के आसपास युवा हर बार हिस्सा लेते हैं। और नीट पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली जो नीट की तैयारी कर रहे थे। अच्छा पेपर गया था, उनके कई अभिभावकों ने आत्महत्या कर ली। कई जिला मुख्यालय पे, कई इलाकों में आंदोलन हुआ छोटा मोटा, लेकिन सरकार की जू नहीं रहेगी। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बार कहा जाए कि एक खूबसूरत पल सामने आया। लोकतंत्र की ताकत के रूप में जो युवाओं ने, और आजाद भारत में पहली बार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया, और जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार झुकी। और जो सरकार अपने आप को तानाशाही समझती थी, उस सरकार को देश के युवाओं ने एहसास कराया कि ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। इस बार देश के युवाओं ने स्वीकार कराया। मैं इन सारे युवा जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से लगा के पूरे देश में, और विशेषकर हमारे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो मोर्चा संभाला, इन सारे युवा साथियों को, तमाम संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत का सरकार को एहसास कराया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, और यह सवाल पूरा देश का युवा कर रहा है कि क्या इस्तीफे मात्र से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी? क्या इस्तीफा मात्र से जो पेपर लीक की घटना है वो हमेशा के लिए रुकेगी? इसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। आज देश के युवाओं की और हमारी तरफ से मांग है। पहली मांग तो यह है कि सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था कहे कि गुणवत्ता युक्त तो होनी चाहिए, जो आज नहीं है। हम आदिवासी इलाके की बात करें, इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्कूल की भौतिक सुविधा नहीं है, बच्चे के लिए बैठने के कमरे नहीं है। 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। शौचालय नहीं है, बालिकाएं 12वीं तक वाली बालिका बाहर शौचालय करने के लिए जा रही है। और हमारे देश के लोग कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरे नहीं है, पानी, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और जो सरकार है किसी व्यक्ति को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना देने में विफल हो, तो स्वीकार करना चाहिए कि वो सरकारें देश को सही ढंग से नहीं चला रही। तो नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा रहा है, भारत आदिवासी पार्टी का
इसमें आधिकारिक बयान है सबकी तरफ से कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है उनके कार्यकाल में एजुकेशन व्यवस्था को सुधारे और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो भौतिक सुविधा खत्म हो चुकी है उसको सुधारे। पेपर लीक घटना में ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे